बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है, लोग डेबिट कार्ड ले लेते हैं कि डेबिट कार्ड की पिन कैसे बनाए, पासवर्ड कैसे बनाए, ठीक है, फिर गूगल पे, फ़ोनपे और बाकी चीज़ें कैसे चलाएं। तो देखिए, डेबिट कार्ड की पिन जो है एटीएम से तो बन जाती है, उसके अलावा टोल फ्री नंबर, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये टोटल मिला के 4 तरीके से भी बन जाती है। तो एटीएम से बनाने का तरीका ये कि जिस बैंक का डेबिट कार्ड लिया हो उस बैंक के एटीएम से कहीं भी भारत में कहीं भी स्थित हो वो एटीएम, पिन बना सकते हो आराम से आप, ठीक है। अगर एसबीआई का कार्ड लिया है डेबिट कार्ड तो एसबीआई के से ही बनाओगे आप, ठीक है। ब्रांच से मतलब नहीं है, बैंक का होना चाहिए बस। पीएनबी के से नहीं बना सकते आप, बड़ौदा के से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ढूंढना क्या है आपको, स्क्रीन पे जाना है, कार्ड इंसर्ट करना है। हर बैंक का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं जनरल तरीका बता दे रहा हूँ आपको। और उस पर देख लो न्यू पिन कहाँ लिखा हुआ है, ग्रीन पिन कहाँ लिखा हुआ है, कुछ और भी फॉरगेट पिन या कुछ तरह की चीज़ लिख रही है तो उस पर क्लिक करो। उसके बाद जब वो आपसे बोले कि अकाउंट नंबर डालो या कुछ यस नो करने के लिए बोले, पहले ध्यान से पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर या लास्ट की 4 डिजिट अकाउंट नंबर की डालो या मोबाइल नंबर डालो। तो जो भी चीज़ वो पूछे वो आराम से उसमें डाल दो, ओटीपी वगैरह डाल दो और अपनी पिन डाल दो 4 अंकों की जो भी बनानी है आपको, ठीक है। तो वो बनाने के बाद फिर जो पर्ची निकले उधर लिखा जाए पिन रीसेट हो गई। उसके बाद या तो बैलेंस इंक्वायरी कर लो या 500 रुपये निकाल लो, तो समझो पिन बन गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, टोल फ्री नंबर, ठीक है। टोल फ्री नंबर से कैसे बनाओगे, देखो टोल फ्री नंबर एटीएम कार्ड पे लिखा रहता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। या एटीएम कार्ड के साथ कोई पेपर वेपर निकलता है, उनका ब्राउचर वगैरह निकलता है, उस पर लिखा रहता है, ये मालूम कर लो बैंक से, ठीक है। टोल फ्री नंबर डायल करो, उस पर जो कंप्यूटर बोलता है उसके ऑप्शन सुनो ध्यान से, ठीक है। जब वो डेबिट कार्ड के लिए बोले तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करो, पिक करो, जो भी है उसमें डिटेल पूछेगा, डेबिट कार्ड का नंबर जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है, एटीएम के आगे पीछे लिखा रहता है, 4 डिजिट एक साथ, 4 एक साथ, 4 एक साथ, 4 एक साथ करके पूरी 16 लिखी रहती है। एक्सपायरी लिखी रहती है, ठीक है। एटीएम की जो वैलिडिटी होती है 5 साल होगी, 3 साल होगी, वो लिखा रहेगा आगे, फ्यूचर की डेट होगी, एक्सपायरी समझ जाओगे देख के, ठीक है। और उसके बाद सीवीवी नंबर होते हैं उसके, जो एटीएम के लास्ट में लिखे रहते हैं, 3 डिजिट के नंबर होते हैं, जैसे 012 भी हो सकता है, 216 भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों नंबर होते हैं, जिसकी जरूरत पड़े जो वो पूछे वो अपने वहाँ एंटर कर दो, अपने कीपैड से, फ़ोन से एंटर कर दिए, नई पिन डाल दो उसके अंदर, ठीक है। नई पिन डाल दो, जो बनानी है वो रिपीट करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, कि जो पुरानी पिन थी वापस से एक बार फिर डालिए, दोहराइए उसको, ठीक है। अपने वो डाल दो। और कभी भी एटीएम वगैरह पे पिन मत लिख के रखो, कहीं पर्स गुम गया, पिन लिख रखी, कोई और खाते से पैसे उड़ा देगा। हमेशा कोई डायरी वगैरह रखो घर पे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखो। तो ये दो तो थोड़ी आसान है दोनों, ठीक है। 2 तरीके ये भी हैं, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग की बहुत सारी ऐप, बहुत सारे बैंकों की ऐप आधार कार्ड से और बैंक वाले कोड वगैरह देते हैं, एक्टिवेशन कोड वगैरह, उससे चालू हो जाती हैं। तो ऐप तो वैसे चालू कर लो, फिर उसमें डेबिट कार्ड का सेक्शन देखो कहाँ पे है, ठीक है। उस सेक्शन पे जाके वहाँ देखो पिन रिसेट करने का कोई ऑप्शन है तो वहाँ से पिन रिसेट कर लो। सेम इंटरनेट बैंकिंग के साथ है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए वेबसाइट पर जाओ उस बैंक की, जिस बैंक में खाता है, इंटरनेट बैंकिंग देखो कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ से साइन अप वगैरह कर लो। अकाउंट नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कस्टमर आईडी, जो भी चीज़ मांगे वो दे के साइन अप कर लो। फिर उसमें देखो डेबिट कार्ड कहाँ लिखा हुआ है, एक सर्च का ऑप्शन होता है, लेंस जैसा बना हुआ, उस पर सर्च कर सकते हो डेबिट कार्ड लिख के। तो वहाँ पे देखो पिन वगैरह का चेंज करने का ऑप्शन कहाँ से, तो वहाँ से पिन चेंज कर सकते हो। तो 4 तरीके हैं पिन चेंज करने के, ठीक है। शुरू के 2 आसान है, ये थोड़े से दिमाग लगाने वाले, तो जो बेहतर लगे उससे कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है।